वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का पाठ 15वां सूरदास के पद। सूरदास जी कौन थे ये हम सब जानते हैं। सूरदास जी एक महाकवि थे। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। और ये अपने पदों में इन्होंने बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। भक्त सूरदास द्वारा रचित 3 काव्य ग्रंथ हैं, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। और अब हम इनके कुछ पद हैं जिनका अर्थ और उनको पढ़ना सीखेंगे। पहला, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, हवे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नवावत जेहे, नागिन सी भोई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी। सुर चिरजीवो दाव भैया, हरी हलधर की जोटी। तो इसका अर्थ है, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कृष्ण जी यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया मेरी चोटी यानी मेरे जो बाल हैं वो कब बढ़ेंगे। कितनी बार मोही दूध पियत भई, मुझे दूध पीते पीते कितना समय हो गया है, फिर भी ये आज भी छोटी है, ये अजहू है छोटी। अजहू यानी आज भी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, तुम तो कहती थी जो बलराम जी हैं बेनी उनकी तरह मेरी चोटी हो जाएगी। हवे है लंबी मोटी, लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नवावत जे है, जब मैं उसे काढ़ूंगा यानी मैं बाल बनाऊंगा, गूंथूंगा या नहाते वक्त। नागिन सी भुई लोटी, वो नागिन सी धरती पर, भुई होती है भूमि, भूमि पर लौटेगी। काचो दूध पियावत पची पची, काचो यानी कच्चा दूध पियाती हो बार बार। देती ना माखन रोटी, तुम तो मुझे माखन रोटी भी नहीं देती हो, जबकि मुझे माखन रोटी पसंद है। कच्चा दूध पीना मुझे अच्छा नहीं लगता। सुर चिरजीवो धाव भैया। और सूरदास जी बताते हैं कि यशोदा मैया जो हैं वो उसकी इन बातों पर बलराम और कृष्ण जी की जोड़ी, हरी हलधर यानी कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है, जोटी यानी जोड़ी को आशीर्वाद देती हैं कि ये जोड़ी हमेशा सदा के लिए बनी रहे। दूसरे पद में बताया गया है, तरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। खोली किवारी पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीके लो लीन्हो, अन भावत भूई में ढरकायो। दिन प्रतिहानि होती गौरस की, यह ढोटा काने ढंग लायो। सुर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखा जायो। तो यहाँ जो ग्वालिन है वो यशोदा मैया से कृष्ण जी की शिकायत कर रही है, क्योंकि वो परेशान है कि जो उनका बेटा यानी उनका पुत्र जो है वो उनके घर में आकर उनका सारा मक्खन दही घी सब खा जाता है। और इसका अर्थ ऐसे बताऊंगी मैं, तेरे लाल मेरा माखन खायो। ग्वालिन कहती है यशोदा जी से कि जो तुम्हारा लाल है वो मेरे घर आकर माखन घी सब चुरा कर खाता है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दोपहर के समय जब वो जानता है कि पूरा घर सुनसान है, कोई नहीं है वहाँ पे, ढूंढी ढंढोरी और ढूंढता हुआ आप ही आयो, खुद ही आ जाता है। खोली किवारी, दरवाजे खोलता है, पेठी होता है घुसकर, पेठी मंदिर में और मंदिर में घुसकर दूध दही माखन सब खायो और सब सखनी खवायो, खुद भी खाता है और अपने सारे दोस्तों को भी खिलाता है। उखल चढ़ी, और ऊपर चढ़ जाता है जहाँ हम लटका देते हैं, सीके होते हैं मटके मिट्टी के, जो उनमें सारे बर्तनों में मक्खन और घी ये सारी चीज़ें भर के उस समय लटका दी जाती थी। तो वो उन पर चढ़कर उनको उतारने की कोशिश करता है। अनभावत भुई में ढरकायो, और खुद खाता है, और जब वो अपने दोस्तों को अपने सखाओं को खिलाता है तो खाते समय वो भूमि पर, भुई यानी भूमि पर गिराता भी है। दिन प्रति हानि होती गौरस की, गौरस होता है दूध से बनी हुई सारी चीज़ें, जैसे जो गाय की दूध से बनी चीज़ें होती हैं, मक्खन घी और दही वगैरह, तो ये सारी चीज़ों की रोज़ हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है।
यह ढोटा कौने ढंग लायो। ढोटा होता है लड़का, तो ये लड़के के कौन से ढंग हैं, क्यों नहीं इसको संभाल के रखती हो। सुर श्याम को हटकी, तो उनका कहना है ग्वालिन का कि तुम्हारा जो लड़का है ये कैसा है, किस ढंग का है। हटकी यानी संभाल के, तुम इसे संभाल के नहीं रख पा रही हो। ते ही पूत अनोखा जायो, क्या तुम्हारा पूत कोई अनोखा है जिसको तुम संभाल नहीं पा रही हो। तो वो जो हैं उनसे ईर्ष्या, उनसे अपनी घृणा दिखा रही हैं, गुस्सा दिखा रही हैं, क्रोध, कि मेरा जो है रोज़ नुकसान करता है और तुम अपने पुत्र को कुछ भी नहीं कहती हो। तो ये तो इनके अर्थ हो गए। और चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। अजहू यानी आज भी, बल होता है बलराम जी, बेनी यानी चोटी, हवे यानी होगी, काढ़त होता है बाल बनाना, गुहत होता है चोटी गूंथना, भुई होती है पृथ्वी या भूमि, लोटी यानी लौटने लगी, पची पची बार बार। हरि हलधर होते हैं, हरि यानी कृष्ण जी और हलधर कृष्ण भगवान के भाई बलराम। जोटी यानी जोड़ी, पेठी घुसकर। सीके होते हैं छीका, जिसमें दूध या दही आदि जमाया जाता है या रखा जाता है। गौरस होता है दूध से बने हुए पदार्थ जैसे दही, मक्खन, घी आदि। और ढोटा होता है लड़का। तो ये शब्द अर्थ हो गए। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1, बालक श्री कृष्ण कृष्ण लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। तो उत्तर है बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हुए। चूँकि उनकी माता यशोदा बताया करती थी कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। प्रश्न 2, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। तो उत्तर है श्री कृष्ण बलराम भैया की तरह लंबी मोटी चोटी चाहते थे। उनके अनुसार नहाते वक्त जैसे बलराम भैया की चोटी नागिन जैसी लहराती है, उसी प्रकार उनकी चोटी भी होनी चाहिए। इसी विषय के बारे में वो सोच रहे थे। दूध की तुलना में कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। तो उत्तर है दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी अधिक प्रिय करते हैं, उनको बहुत पसंद है माखन रोटी। प्रश्न 4, ते ही पूत अनोखो जायो। पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। तो उत्तर है यहाँ पर ग्वालिन जो गोपी है उसके हृदय में यशोदा के लिए ईर्ष्या की भावना तथा क्रोध की भावना जो है वो मुखरित हो रही है। जहाँ वे एक तरफ कृष्ण का यशोदा पुत्र होना इस वजह से ईर्ष्या करती हैं, दूसरी ओर उसके द्वारा चोरी किया हुआ सारा माखन खाने से उस पर क्रोध जताती हैं। इसलिए वह यशोदा माता को उल्हाना देती हैं, ताने देती हैं। प्रश्न 5, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं। तो उत्तर है श्री कृष्ण माखन चुराते समय आधा मक्खन खुद खाते हैं और आधा अपने सखाओं को खिलाते हैं, जिसके कारण माखन जो है जगह जगह जमीन पर गिर जाता है। प्रश्न 6, दोनों पदों में से कौन सा पद आपको ज़्यादा अच्छा लगा, अधिक अच्छा लगा और क्यों। उत्तर है दोनों पदों में से हमें पहला पद अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण अपने बालपन के कारण माता से अनुनय विनय कर रहे हैं और उनके कहने पर दूध पीते हैं और फिर भी चोटी नहीं बढ़ रही है। उनकी माता से उनकी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, दूध ना पीने की जिद कर रहे हैं, बलराम भैया की तरह चोटी पाने के लिए हट कर रहे हैं। हृदय को बड़ा ही ये सब आनंद देता है। यह पद श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के कारण मनोहारी जान पड़ता है, यानी हमारे मन को हर लेता है, जिसे सूरदास जी ने बड़े ही उत्तम ढंग से प्रस्तुत किया है। तो ये तो हो गया प्रश्नोत्तर। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।